सब लोग अच्छे होंगे और थोड़े एक्टिव होकर के आज की बातें सुन लीजिएगा। और जो भी नियर डियर, क्या चाहे नियर डियर ना भी हो भाई, थोड़ा सा समाज सेवा भी कर लिया करो। एक्टिव हो करके जो वॉलेंटियर बन करके अच्छी बातें आगे फॉरवर्ड करते रहा करो। पता नहीं आपके माध्यम से किसका भला हो जाएगा, कौन ज़रूरतमंद किस तक कोई बात पहुंच जाए। दुनिया बहुत भटकी फिरती है, दुनिया का इतना बुरा हाल हो रखा है। अभी जैसे आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, अभी अप्रैल के महीने में जो गोचर हुए हैं और अभी हो भी रहे हैं, अभी शनि का भी होना है, जैसे बहुत सारे गोचर, मतलब इतने समझ लो कि लगभग सारे ही प्लैनेट, ठीक है ना, लगभग सभी प्लैनेट्स हम कह के चलें तो एक आध को छोड़ दो तो सभी ने अपनी पोजीशंस बदली हैं। और ऐसा कभी कभार ही होता है, दशकों में होता है। और उनको लेकर के फिर हो जाता है ना, क्योंकि मार्केट जैसी होगी वैसी, मतलब समझ लो मार्केट में इस जैसे लोग इच्छा रखते हैं, राशिफल को सुनने के बहुत इच्छाएं रहती हैं लोगों को, तो फिर विद्वान भी वही एक से एक बैठे हैं, तो यही सब चीज़ें चलती हैं। तो ढेर लग गया, अप्रैल आने से पहले ही सब स्टार्ट हो गया था कि क्या करें, कैसे होगा, राशि में ये ग्रह बदलेगा वो बदलेगा, तो किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बंद होगी, किसके साथ क्या होना, मतलब खूब तरह तरह से किसी को सब्जबाग दिखा रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। तो जैसी मार्केट होगी वैसी चीज़ें आती हैं भाई। लोगों को भी ऐसी सेंसेशनल जो वीडियोस होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वही अच्छे लगते हैं। और मेरा जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं करते हैं, सीधी टू द पॉइंट काम की बात, जो फ़ायदा आप निकाल सकें सिर्फ वो बात वही करेंगे। और जिसे समझ में आ जाएगी बड़ी अच्छी बात है भाई, जिसे नहीं समझ में आएगी तो वो फिर बाद में पूछते रहना, कॉन्टैक्ट है ही, सारा सब कुछ है, ठीक है। दोनों पेज अपने पास हैं ही, चाहे पर्पज़ ऑफ लाइफ पे पूछो, चाहे वैकुंठ पे जा कर के पूछो। और बात कर रही है तो पूर्णिमा का नंबर होता है, पूर्णिमा जी से बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेने हैं तो, या और कोई डिटेल जानकारी चाहिए। मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, आलसी, आपको पता है, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, तो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैं फिर रिप्लाई कर देता हूँ। तो बात ये कर रहा था मैं कि इस गोचर को लेकर के, अप्रैल के महीने में जो गोचर हो रहे हैं, इनके ट्रांजिट हो रहे हैं, ग्रहों ने बदले हैं, उनको लेकर के ना बहुत भूचाल सा आ रखा है मार्केट के अंदर। और मेरे को उससे मतलब नहीं है और ना ही आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, प्रेडिक्शन के चक्कर में मत जाओ भाई, क्या होने होगा, ठीक है ना। लोग ग्रह बदले नहीं के प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियाँ करनी शुरू कर देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में का मतलब ये नहीं है कि भविष्यवाणियाँ इस तरीके की करें कि अब ये ग्रह आ गया तो अब बस ये होगा वो होगा फलाना ढंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें हैं, ये ग्रहों का बदला माने सीज़न की तरह होता है। जैसे गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो उसमें आप लोग एक अनुमान लेके चलते हो कि अभी जैसे अभी गर्मी का मौसम तेज़ आ रहा है, तो उसके अनुसार आपका आचरण क्या होना चाहिए, ये आपका अपनी समझ रहेगी। उसके बाद आप आगे बारिशें आएंगी, तो वर्षा ऋतु जब चलेगी तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, कैसे आपके आचरण रहेंगे। तो इसी तरीके से ग्रहों का हिसाब किताब होता है। तो ये भी जब बदलते हैं तो इनके एक सीज़न के हिसाब से काम होता है। जैसे एक समझदार किसान, उसे मालूम है कि कैसी ऋतु चल रही है, कैसा मौसम है, कैसा सीज़न है, उसके हिसाब से वो फसल लगाएगा। जो समझदार है, अवेयर है, तो अपनी तैयारियां भी पहले ही रखेगा। ऐसे तो है नहीं कि ओवरनाइट जो है अपना जाग के सीधे खेत में खड़े हो गए और अपना बीज बो दिए। सारा प्रोसेस जिसको हम कह के चलते हैं, तो यही आप सब लोगों को भी करना चाहिए। थोड़ा सा अवेयरनेस लेके, ये एस्ट्रोलॉजी को ऐसे मतलब ब्लाइंड होकर के जो लोग चलते हैं ना, वही फिर इस ब्रह्म विद्या के ऊपर सवाल उठवाते हैं। अब ऐसे ऐसे मैं लोगों को देखता हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं पता, मतलब सरफेस लेवल की फंडामेंटल बातें नहीं पता एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी छोड़ी, वैसे भी आम जिंदगी की भी कुछ बातें नहीं पता। वो लोग अपने हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म की जो बातें हैं, उन रीति रिवाज हैं, उन पे सवाल उठा देते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जैसी जो साइंस है, इसको साइंस ही नहीं मानते, इस पे बकवास अपने वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं लोग, चक्रों में पड़ रहे हैं, भ्रम में। ऐसे लोगों को मौका कौन देता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को मौका वही लोग देते हैं जो इन चीज़ों को ढंग से समझ करके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए आप सही से अगर अवेयर होकर के चलें, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी डाली थी एक वीडियो, अवेयरनेस का ही खेल है सारा, कि जो अवेयर रहेगा वो बहुत कुछ पालेगा। वही आपकी अवेयरनेस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। तो आप ये समझें कि अभी जैसे गोचर हो रहे हैं, मैं सारों की बात नहीं करूँगा, मेजर जो 4 ग्रहों की बात होगी उसको समझना आप लोगों ने। और ये मैंने जो टाइटल दिया था, घड़ी है शंखनाद की, तो ये क्यों कहा है,
अगर आप समझ पाएंगे तो आप कनेक्ट कीजिएगा उस चीज़ को। सभी का स्वागत है, सब जो लोग आ गए हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और बाद में सब आते चलिएगा क्योंकि अब मैं शुरू हो गया, आपको पता है। मैं आप वैसे ही मतलब सबका वेलकम है, आप समझिए। ठीक है, ठीक है। आशा त्यागी जी, नितिन जी, सब लोग आ जाइए। चंद्रभान जी, सबको नमस्कार मेरा। अब आगे आने वाले बस सुनते चलिएगा। सो अब जो मैं बात कह रहा था कि अब इसमें 4 ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 ग्रह कौन से हैं जिनका लॉन्ग रन में आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिनका लंबा सीजन चलना है। राहु केतु बदल चुके हैं, अभी अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। राहु केतु ने राशि बदली है, वो 18 महीने में बदलते हैं, 1.5 साल में। ठीक है, तो यानी अगले 18 महीने के लिए राहु केतु का प्रभाव एक्टिव रहेगा। और बृहस्पति बदल गए हैं, बृहस्पति का लगभग 1 साल के लिए है, अभी अप्रैल में बदले, अगले साल अप्रैल तक रहेंगे, अपनी ही राशि में आ गए मीन में। और शनि जो है, शनि अभी भी अपनी राशि में मकर में चल रहे हैं, उससे अगली राशि कुंभ में आ जाएंगे अभी 29 को, और जुलाई तक वहाँ रहेंगे, वापस फिर से आएंगे। ये है कि व्यवस्था होती है, और यही सब झोल झाल रहते हैं क्योंकि अभी पहले आगे जाएंगे, फिर रेट्रोग्रेड होकर के, वक्री होकर के, फिर वापस अपनी राशि में आ जाएंगे। तो मैंने वक्री शनि पे भी वीडियो डाल रखे हैं, अपना जा करके मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो वक्री शनि पे तो मैंने पूरा एक डिटेल में डाल रखे, शनि के ऊपर ही बहुत 3-4 वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है भाई, तो उसको देखना, आप काम की चीज़ आएगी, पुराने वीडियोज़ हो गए। तो ये 4 ग्रहों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप इन चारों के ऊपर ही बात हम लेके चलने वाले हैं। घड़ी शंखनाद की क्यों कहा, पहले टाइटल समझ लो। ये अभी अप्रैल का महीना इतना अफरा तफरी का है, जैसे वो होता है ना कि एक जब युद्ध की स्थिति होती है, जैसे आप लोगों ने महाभारत टीवी पे देखा था, तो जब वहाँ सारी सेनाएं जब उसमें आती थी, व्यू रचनाएं वगैरह होती थी, तो सब अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन लेते थे, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। जंग के मैदान में भी क्या होता है, एक बटालियन आ जाते हैं, ट्रूप्स इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सबकी पोजीशनिंग की जा रही होती है। स्कूल के अंदर भी आप देखते थे कि जब अलग अलग रीलोकेट किया जाता था कि हाँ ये वाली क्लासेस की लाइन उधर खड़ी होंगी, ये वाली उधर खड़ी होंगी। तो ये एक अदला बदली का जो समय चल रहा होता है, ये थोड़ा सा ना बड़ा क्रिटिकल हो जाता है इसमें, क्योंकि अभी चीज़ों ने जगह नहीं ली है, अभी चीज़ों ने जगह नहीं ली है, थोड़ा सा रूम बाकी है, स्पेस बाकी है। तो जो अवेयर बंदा होता है, मान के चलिए कि जब किसी ने कहीं कोई रास्ता निकालना है, जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना आप लोग, तो जब ड्यूटी बदल रही होती है, शिफ्ट बदल रही होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो जो हीरो होता है कब एंट्री मारता है कि जब उनकी सिक्योरिटी बदलेगी मैं तब बीच में से रास्ता निकाल पाऊंगा। बस ऐसा ही हिसाब किताब है। आपके जितना भी जो कोई मसला चल रहा होता है, इस तरह के जब कभी योग बनते हैं, जब एक साथ बड़े पावरफुल ग्रह, ये बाकी सूर्य है हर महीने बदलना है, बुध है, बुध तो इसी महीने 2 बार बदल लेगा, और शुक्र जैसे हो गए, मंगल हो गए, ये ज़्यादा, और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में बदलता है। इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हर महीने 2 महीने में बदलते रहते हैं। मेजर जो ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेके आने वाले और ठहराव लाने वाले प्लैनेट है, ये 4 ही होते हैं, राहु केतु बृहस्पति और शनि, क्योंकि लॉन्ग रन में ये चलते हैं। तो जब कभी ये 4 ग्रह इतने पावरफुल एक साथ बदलें, तब आपके पास मौका होता है अपनी जगह बनाने का। क्यों? क्योंकि चाहे आपकी बृहस्पति की दशा चल रही हो, चाहे आपकी शनि की चल रही हो, राहु की या केतु की चल रही हो, मतलब मूल रूप से तो इन तीनों का ही मेन सबसे बड़ा खेल है। राहु की सबसे लंबी दशा में आती है, 18 साल की हो गई भाई, ठीक है, सबसे लंबी वैसे शुक्र की होती है, वैसे लंबी बात हम कर रहे हैं। शनि की 19 की होगी महादशा, और अपना बृहस्पति की 16 साल की हो गई है, केतु चलो 7 साल का ही है। तो लेकिन अगर इन तीनों का भी मैं मेन मान लूँ, तो किसी की राहु चल रहा है, बहुत लंबे समय से वो परेशान है, बृहस्पति चल रहा है, अच्छा है या नहीं है वो बात की बातें आ रही है ना, ऐसे ही शनि का चल रहा है, तो लंबे पीरियड जब चल रहे होते हैं और आप स्टक हो जाते हैं, ज़िंदगी में मोनोटोनी बन जाती है, तो यही वो एक मौका आता है शिफ्टिंग का, जो ग्रहों की शिफ्टिंग हो रही होती है, इतने बड़े स्तर पे आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई मैंने इसको टाइटल दिया घड़ी है शंखनाद की, क्योंकि जब एक्शन लेने का समय आ जाए ना ज़िंदगी में, तो वो शंखनाद वाली स्थिति ही आ जाती है। ठीक है ना, अब प्लानिंग कर लिए, थिंक प्लान एग्जीक्यूट वाली बात है। बहुत लंबे समय से जिनको मौके नहीं लग रहे थे, ये जनरल लेवल पे बता रहा हूँ, चाहे किसी भी राशि में कोई आपका लगन राशि कुछ हो, उस पर भी आऊँगा अभी कि किसके लिए क्या चीज़ होती है, कैसे देखेंगे उसको, जितना संक्षिप्त हो सकता है उस पर बात करूँगा। कि अभी मौका सिर्फ हर एक व्यक्ति के लिए जो एक्टिव हो जाएगा, लंबे समय से जिसका जो काम नहीं बन पा रहा था, सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, वो सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि सबको अब मौका मिलने वाला है। ठीक है, एकदम से मौके आएंगे, हिम्मत हार करके किसी ने नहीं बैठना है। मैं समझ सकता हूँ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हो जाता है पिछले काफ़ी समय से, जिनके अगर प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, 2, 3, 4, 5, 7 साल हो गए हैं,
किसी भी फील्ड में, बिजनेस में हो, जॉब में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या आम जिंदगी के कोई मसले हों, अगर बहुत लंबा समय बीत चुका है तो उनको नहीं राहत मिलती है। ख़ास तौर पे जिनकी शनि की 7.5 चल रही थी, पिछले 7-7.5 साल हो गए मान लो, तो वो तंग रहे हैं लोग, या ढैया चल रही होंगी वो भी तंग रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग, यानी जिनको रास्ता नहीं मिला था, उनके लिए मौका निकल के आ रहा है। वो फिर से अपना एक बार होमवर्क कर लें, रेडी हो जाएं और पुरानी फाइलें खोल लें, क्या करना चाहते थे। अभी ये जो अगले 1.5-2 महीना तो एकदम से गो थ्रू मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति अपने नक्षत्र में रहने वाला है, नॉलेज देगा, ज्ञान देगा, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं थोड़ा सा इन ग्रहों का मेन रोल बता दूं कि हर एक को कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, फिर बात थोड़ी सी और जनरल नॉलेज की करेंगे आपके लिए। तो जैसे अपना बृहस्पति से शुरू करते हैं। बृहस्पति अपनी ही राशि में आ गए हैं। अपनी राशि में आया हुआ कोई भी ग्रह हमेशा फ़ायदा ही करेगा, कहीं भी बैठेगा ना, नुकसान नहीं करने वाला है, क्योंकि अपने घर में कौन नुकसान करेगा, फ़ायदा ही करना चाहेगा, फ़ायदा आपको लेना आना चाहिए। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, अब ये चारों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि चारों को 3-3 दृष्टियाँ दी गई हैं। जहाँ भी कुंडली में बैठते हैं 3 जगह देखते हैं, चौथा जहाँ खुद हो गई, यानी कि हर एक यही चारों ग्रहों का इंपॉर्टेंस क्यों हो गया कि अगर इनका ही मैं नेट टोटल लगा के देखूँ तो कुंडली की 12 राशियों में से 10-11 इनके कंट्रोल में आ जाएंगी, लगभग सारा ही खेल आ गया ना इनके कंट्रोल में। तो आप ये समझ के चलिएगा कि इनमें से 2, शनि और बृहस्पति, अपनी ही राशियों में रहने वाले हैं ये साल। खास तौर पर प्रभाव, शनि तो चलो अपनी राशि में पहले भी चल रहा है, लेकिन बृहस्पति का अपनी राशि में आना ज़्यादा फायदेमंद होगा आप सबके लिए, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में आकर के 5वीं दृष्टि से देखेंगे कर्क राशि को, कुंडली में कहीं भी पड़ी हो। कर्क राशि इनकी उच्च दृष्टि है, बृहस्पति की वैसे ही वरदान है, इनकी दृष्टि में अमृत होता है। अपने सामने देखेंगे कन्या राशि को, ठीक है, बुध की राशि है, और उसके बाद देखेंगे अपना वृश्चिक राशि को, वो भी इनके मित्र मंगल की राशि है। अब होगा खेल क्या कि ये तीनों राशियां आपकी कुंडली में कहीं भी पड़ी हों, कहीं कहीं तो होंगी ना किसी न किसी के, जिन जिन हाउसेस को ये राशियां ऑक्यूपाई करके बैठी हैं वहाँ पर बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया, समझ लो। अब एक्सपेंशन देना है, बृहस्पति तो प्लैनेटरी एक्सपेंशन का है। अब आपकी अप्रोच, अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको फ़ायदा कैसे लेना है, जो मैंने कल भी बात इसमें लिखी थी कि जो तैयार होंगे, जो तैयार रहेंगे वही फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आप अवेयर हैं अपने किसी भी एक्सपेंशन को लेकर के, तो बृहस्पति की ये तीनों राशियां कुंडली में जहां पड़ी हैं वहां पर आपको एक्सपेंशन अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी, उन हाउसेज से रिलेटेड ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा ही होगा। कोई ज्योतिषी कुछ कहे, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए एक्सपेंशन का, नॉलेज बेस्ड होगा तो रास्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली चीज, ज्ञान का आधार रहेगा, अध्यात्म का आधार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति है ही, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हम करते हैं। किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल बैकअप आपके साथ है, या अध्यात्म का झंडा उठा रखा आपने, अध्यात्म की जो हम कहें कि एक अच्छी आइडियोलॉजी जो होती है, या किसी तरह का भी ज्ञान है, उसको बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। कुंडली में अगर खराब स्थिति में बैठा है तो भी आपको हेल्प देना शुरू कर देगा। आपने सिर्फ अपनी अप्रोच बनानी है, क्या कि मुझे चाहिए क्या। अब हर एक के लिए तो देखो अलग अलग होगा ना, सबका तो मैं कॉमन बोल नहीं सकता यहाँ पे, सिर्फ इतना ही कॉमन बोल सकता हूँ कि भी बृहस्पति आपको सबको फायदा देने वाला है। कुंडली में इन 3 जगहों पे देखेगा जहाँ पर आपने बचना किस चीज़ से है, एरोगेंस से बचना है, क्योंकि बृहस्पति कहाँ डंप हो जाता है, मैंने बोला जहाँ आपके अंदर एरोगेंस आ जाती है, आप अपने दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हो वहाँ पर। तो होगा क्या, नॉलेज के दीवार बंद, मुझे सब कुछ आता है, मैं फन्ने खां, मेरे को कौन समझाएगा भाई ना, ये एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं आने देना, कभी भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अभी तो खास तौर पर ये साल तो अगर आपके जहन में ऐसी कुछ विचारधारा पहले से पनप रही है या आई, तो समझ लो भाई अलार्म बजना चाहिए दिमाग का कि भाई आप ये अच्छे समय को अपने हाथ से ख़राब कर लेंगे। अगर ऐसा है भी स्वभाव आपका, होगी, आसपास के माहौल 100 कहानियाँ होती हैं, लेकिन अगर फ़ायदा लेना चाहते हो कि बाकी सारे ग्रह ठीक से काम करें, वो क्यों करेंगे बता रहा हूँ अभी। अगर बृहस्पति ठीक रहेगा तो आपने अपने अंदर ये एरोगेंस नहीं आने देनी कि मुझे कौन सिखाएगा यार, मैं सबसे बड़ा समझदार हूँ। किसी दूसरे के ज्ञान का मजाक नहीं उड़ाना, आपको मालूम ही नहीं है यार, दूसरा हमें नहीं पता कोई क्या क्या पढ़ करके कितना उसने एक्सपीरियंस गेन किया होगा, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहा है करने दो। आपका ध्यान सिर्फ अपने एक्सपेंशन पे होना चाहिए। ये साल आपकी कोई भी नाम राशि हो, कोई आपकी जन्म राशि हो, कोई आपकी कुंडली हो, ईच एंड एवरी पर्सन शुड फोकस ऑन देयर बिजनेस,
ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना माइंड योर बिजनेस, बस वो माइंड योर बिजनेस वाला टाइम है भाई ये। तो आप कुछ भी करते हैं ये साल एक्सपेंशन वाली अप्रोच रखनी है और अपने काम पे को बढ़ाने पे ध्यान देना है। मैं ये कह रहा हूँ जितना पिछले 10-12 सालों में कुछ नहीं कर पाए थे वो इस एक साल में आपको इतने रिसोर्सेज आप जनरेट कर लोगे कि आगे मौज ही मौज है। ठीक है, मौका है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं करोगे तो भाई कोई क्या कर लेगा। सो इसलिए आपने बृहस्पति को कैसे यूटिलाइज करना है, एक्सपेंशन ओरिएंटेड अप्रोच लगानी है। ये जनरल तौर पे बता रहा हूँ, किसी को स्पेसिफिक अपनी बात करनी होगी कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो उस लाइन में जाना है, कुछ करना है, वो भाई अपने एस्ट्रोलॉजर से या हमसे जिस किसी वो अपनी इंडिविजुअल फिर अपनी उस पर बात करो आप, ठीक है ना, क्योंकि जनरल हो ही नहीं सकती यार ये, तो फिर वो कोई तुक नहीं बनता ना उसका। लेकिन जनरली सबके लिए जो मैंने बताया वो मैंने एक हिंट दे दिया आपको। समझदार लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझेंगे इसको। दूसरी बात मैं कर रहा था कि शनि, अब शनि किस चीज़ का प्लैनेट है भाई, आपके कर्म का प्लैनेट है और आपकी हम जो कह के चलते हैं एफर्ट्स जो आप डालते हैं ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ में, कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो होते हैं वो लगे रहें आप, आपका काम करने का तरीका जो इन सब का जो है प्लैनेट शनि हो गया। कुंडली में चाहे किसी भी हाउस का मालिक है उसका तो रहेगा ही। अब ये जो है अपनी ही राशि से अपने अगले घर में जा रहा है, तरक्की हो रही है ना। सो और अपनी बढ़िया फेवरेट राशि भी है वो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का तत्व जो है मैचिंग करता है यहाँ पे, ये भी वायु तत्व की ही राशि है। तो अब ये होगा क्या कि आप कि जो इंसान आलसी नहीं है, जो मैंने पहले ही शुरू में बोला ना कि एफर्ट काफ़ी दिनों से काम नहीं आ पा रहे थे जिस भी दिशा में, अब इस समय में उनको मौका मिलेगा। वो एफर्ट करने वाला आदमी जो है अब कोई ना कोई रास्ता निकाल जाएगा। इम्पॉसिबल से लगने वाले टास्क जो हैं वो अव्वल तो कईयों के होने शुरू हो चुके होंगे, ठीक है, और बाकी जिसने नहीं एफर्ट मारे हैं तो और कर लो। यानी कि अब आपका प्रयास जो है अगर आप फोकस्ड हैं उसका आधार नॉलेज, यानी नॉलेज आगे चल रही है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुंभ राशि में शनि ने आना है, कुंभ से अगली ही राशि में बृहस्पति बैठे हैं, यानी आपके आगे कौन चल रहा है, आपके आगे चल रहा है एक्सपेंशन का, ज्ञान का प्लैनेट। आप पीछे से धक्का मार रहे हो, उसी दिशा में रेगुलर एफर्ट दे रहे हो। यानी अगर आपकी अप्रोच नॉलेज बेस्ड है, अध्यात्म बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, एक्सपेंशन बेस्ड है, तो आपके एफर्ट आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो आपको सक्सेस दिला के रहेंगे, चाहे जैसी मर्जी दशाएं चल रही हों। मौका है ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। खराब दशा भी चल रही होगी तो थोड़ा सा संघर्ष होगा लेकिन निकल जाओगे। ये 2-4 महीने हैं थोड़े इस चीज़ के, ठीक है। तो ये रही बात। इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेगा वो 2 महीने बाद फिर क्या होगा, जुलाई में, क्योंकि वापस आना रेट्रोग्रेड होकर के, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। मेरा वीडियो देख भी लेना, मैंने पहले बताया शनि पे। सो अभी तो 2-1 महीने का एडवांटेज लो ना, उसके बाद फिर रहेंगे तो अपनी राशि में शनिदेव। ओवरऑल लेवल पे बहुत बेनिफिट दे देंगे अगर आप आलस्य से ग्रसित नहीं हैं, चीज़ों को टालने वाला एटीट्यूड आपका नहीं है। चलो यार कल कर लेंगे, कौन सा क्या है, प्लानिंग आज कर ली, डिस्कशन कल कर लेंगे या स्ट्रैटेजी कल बना लेंगे। अगर ये वाला एटीट्यूड रखोगे भाई तो चाहे कुंडली में कितनी अच्छी दशा चलती हो नहीं हो पाएगा। थिंक प्लान एग्जीक्यूट, यूँ चलना पड़ेगा आपको, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी शनि जो है मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल भी एनर्जी का ही प्लैनेट है, तो जैसी एनर्जी लेकर के वो आगे एंट्री मारेंगे अपनी राशि में तो वही आएगा ना भाई। जौन से गियर में गाड़ी उठाओगे उसी में निकलेगी ना आगे। पिकअप जरूरी है इस टाइम पे आपकी, तुरंत लिंगर ऑन करोगे तो सारा समय हाथ से निकल जाएगा। मौके का फायदा लेना है, संभल के चलने की ज़रूरत जहाँ है। राहु आया है, उसके बाद हम बात करते हैं। और केतु जो है, राहु आ गया है मंगल की राशि में, मेष राशि में, एरीज में, और केतु आया है भाई शुक्र की राशि में। केतु की इतनी टेंशन नहीं है, राहु थोड़ा सा हैंडल करना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी कुछ 2-3 महीने तो कोई दिक्कत है नहीं जुलाई तक। क्यों? क्योंकि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि जो है राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करेगी, लेकिन राहु की नेचुरल आदत है, उसको काम कैसे लगा के रखोगे। अब जैसे मैंने ये दोनों का बोल दिया, बृहस्पति का और शनि का। बृहस्पति का एक्सपेंशन है, नॉलेज का बेस होना चाहिए। शनि का एफर्ट आपके कंसिस्टेंट रहने चाहिए। राहु को आप लगाओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आपने जिस दिशा में काम आपने करना है, जिस दिशा में एक्सपेंशन करनी है, अपनी इमेजिनेशन उसी चीज़ से रिलेटेड सोचो। कोई दूसरा थॉट आने का मतलब ही नहीं है। आपने कोई बिजनेस करना है, जो प्लान पे आज काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप चलो। कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कुछ और सोचना ही नहीं, सेकंड थॉट कोई है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ये एक ऐसी चीज़ होगी कि डिक्शनरी में जो वर्ड ढूंढ रहे हो, इतना डिसिप्लिन लेके आना है। जो वर्ड ढूंढ रहे हो खाली बस वही वर्ड ढूंढा, उसी को देखा, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, निकल लिए। कईयों के साथ होता है ना, एक वर्ड देखने गए थे, मतलब ये भी देख लिया, वो मतलब वहीं
फोकस डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ी देर में ये भूल जाएंगे क्या कह रहे थे। एग्जाम्पल दिया जस्ट। तो राहु को यूटिलाइज करना है इस टाइम में, क्योंकि मंगल की राशि में है। राहु को अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया तो मंगल की एनर्जी ज़बरदस्त मिल जाएगी आपको, शनि की दृष्टि से ठहराव आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ऐसा निकाल जाओगे ना अगले 18 महीने में, आप सोच नहीं सकते। आप सब में से 10 में से 9 लोगों के अंदर यार कोई ना कोई साइंटिस्ट छुपा होता है। आप इनोवेटिव हो, अपने अंदर की इनोवेशन वाले जो साइंटिस्ट छुपा हुआ है ना, कुछ भी अपने काम करना है जो आप जिस भी तरीके को कुछ नयापन लेके आने के लिए सोचो, अपडेट करो अपने आप को, अपग्रेड करो। ये बेस्ट टाइम है इस चीज़ के लिए। अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? क्योंकि ऐसा अगर नहीं करोगे तो राहु आपको फिर क्या करेगा, आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी नहीं है, आपके अंदर फिर राहु खुराफाती दिमाग लेके आएगा, चिड़चिड़ापन लेके आएगा, क्योंकि मंगल की राशि में है। तो फिर वायलेंट होना शुरू हो जाएगा, कुंडली में जिन जिन हाउसेज में पड़ा होगा वहाँ के नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। इसीलिए राहु से संभलने की बहुत ज़रूरत रहती है। राहु को जब आप दिशा नहीं दे पाते हो ना, तो ये आपको दिशा भटका देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यूटिलाइज आपने करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग जाओ, अपने काम से रिलेटेड फोकस्ड रहो, ठीक है। और केतु का कोई टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि केतु तो जैसा राहु चलेगा, बृहस्पति चलेगा, शनि ठीक है जिसका, तो उनको केतु की दिन दिक्कत नहीं आती है। राहु को भटकाता, केतु को भटकाता ही राहु है बेसिकली, क्योंकि उसके सामने ही तो होता है। और आपको मतलब केतु के पास दिमाग नहीं है, स्ट्रेंथ है, आपकी हिडन स्ट्रेंथ है। आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उस छुपी हुई स्ट्रेंथ को आप उस दिशा में अपने आप आएगी वो जाग करके। मैं समझाऊँ आपको, आप ये समझिए कि आपने किसी गाड़ी को धक्का लगाना है, ठीक है। तो एक गाड़ी को जब आपने धक्का लगाना है तो आपको खुद नहीं पता आपके अंदर कितनी ताकत है, लेकिन आपको ये पता है उसे आगे की तरफ हमने खींच के धक्का मारना है। आपको एक डायरेक्शन मिल गई, फोकस्ड हो गए, तो जब आपने उसको पुश करना स्टार्ट किया तो आपके अंदर से इतनी ताकत जितनी भी होगी, जिसका आपको एहसास भी नहीं होगा, वो भी निकल के आएगी और आप सारा जोर लगा करके काम कर दोगे। तो आपकी हिडन जो स्ट्रेंथ है ना, वो केतु है, लोगों को यूज़ नहीं करनी आती। ये अकेला ग्रह जो है ना, इसकी इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटी है, इसका इतना ज़बरदस्त पुल है, ये कुछ भी कर देगा भाई। आप इसको अगर आउटवर्ड लगा दोगे, कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगा दोगे, तो ये आपको क्या सामर्थ्य दे देगा आप सोच नहीं सकते। इसे डायरेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ लोग चूक जाते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन आएगी कहाँ से? आप अपना शनि, बृहस्पति और राहु को ठीक रखिए, केतु अपने आप सेट रहेगा। बस इसे तो कमांड मिल गई कि इस दिशा में काम करना है। तो 3 चीज़ों के ऊपर जो मैंने बोला उस पर काम कीजिए। चौथी, आपकी हिडन स्ट्रेंथ अपने आप काम करती रहेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर ये हिडन स्ट्रेंथ जो है ज़्यादातर वहीं पड़ी रहती है दबी, और फिर भी अगर किसी की जागती भी है वही, तो फिर वो कभी कभार जागती है, फिर वो वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला काम रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग इसलिए परेशान भी हैं, खुद को जानते नहीं, समझते नहीं हैं। खुद को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस लेके आओ, आप कौन हो, क्या चाहिए, किस हिसाब से जो काम कर रहे हो उसके लिए कौन से प्लैनेट कारक हैं, वो प्लैनेट मतलब काम आसानी से हो रहा है तो इट मीन्स आपके ग्रह पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं काम आसानी से हो रहा तो संघर्ष हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, वो प्लैनेट कंसर्न प्लैनेट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो पावर में नहीं है, कुछ भी मसला है कुंडली का, तो उसका एनालिसिस कराओ टाइम से और जो जो हो सकता है वो करो। क्योंकि ये वो समय है जिसमें जहाँ कहीं कमी रहेगी, अभी जो समय है इसमें जहाँ अगर कोई कमी रहती है तो आप अपने अपने कंसर्न जेम स्टोन्स या कंसर्न प्लैनेट के जो आप यंत्र वगैरह हों, वो इस टाइम में आपको बड़े ज़बरदस्त हेल्प कर देंगे। क्योंकि इस टाइम में आपको ये इनके प्रकार सारे फार्मूले, सारे पावर लगा देनी है, प्रोवाइडेड आपको पता हो ना कि आपको चाहिए क्या। आपको नीलम पहनना है, पुखराज पहनना है, तो उसको पहनने का इससे अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि दोनों ग्रह स्वग्रही होने वाले हैं अपनी अपनी फेवरेट राशियों में। तो अगर अपने आप से काम ना बन पाए, आपके एफर्ट काम ना कर पा रहे हो, आपकी नॉलेज को एक्सपेंशन आप नहीं दे पा रहे हो, माहौल ही नहीं है, तो क्या करोगे? यानी जो काम खुद ना कर सकें, एक्सटर्नल हेल्प नहीं है। तो बढ़िया क्वालिटी के स्टोन, बढ़िया के पहनना, अगर पहनो तो, और जिसका सामर्थ्य हो, सीधी बात है, ठीक है ना भाई। हवाई जहाज से वही यात्रा करेगा जिसका सामर्थ्य है, नहीं है उतना सामर्थ्य तो फिर वो वही बाई ट्रेन जाए या अपना बाई बस जाए, कोई ना कोई, लेकिन जाना तो जरूरी है ना। तो ये सब साधन वाले हिसाब किताब हैं। तो जिसका सामर्थ्य हो वही अच्छे स्टोन पहने। ऐसा नहीं कि कर्जा उठा के इधर उधर से कुछ करना ना। अगर आपका है इतनी कैपेसिटी, आपको बड़ा काम कुछ करना है, आपके अपने एफर्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइन क्वालिटी के अपना नीलम पुखराज आप पहन सकते हैं, जिसको जो सूट करे कुंडली के हिसाब से। और राहु केतु का कोई स्टोन नहीं पहनना, किसी ने भी नहीं पहनना। राहु का तो खास तौर पे नहीं पहनना, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिएगा, अगर पहन रखा हो, डिस्टर्बेंस जैसे ही फील होना शुरू हो, दिमाग 10 जगह जाना शुरू होगा, उत्तेजना अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तो ये 18 महीने के लिए उसको निकाल के रख देना, ठीक है। अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ ये पहनने का समय है या नहीं है।
तो ये रही जेमस्टोन। और जो नहीं पहन सकते जेमस्टोन, वही वो अपने जो भी रिक्वायर्ड प्लैनेट है तो उससे रिलेटेड अपना कोई यंत्र पहन लो, ठीक है। और कोई जड़ी बूटी पहन लो, जो भी हो अभिमंत्रित करके। 50 उपाय हैं, अपना अपने गुरु से, अपने जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे उन ग्रहों के यंत्र और मंत्र लेकर के उनका पाठ कर लिया करो। तो यानी पावर दो, अल्टीमेटली रिक्वायर्ड प्लैनेट को पावर दो। जिनको मेष राशि वाले खास तौर पे, या मेष लगन वाले, जिनको अगर हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएं अभी अगले समय के दौरान, अगर हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएं तो, या कुंडली में मेष राशि जहाँ पड़ी है वहाँ से रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, तो अगर आपको सूट करता हो तो कुंडली के हिसाब से, तो आप लोग मूंगा पहन सकते हैं, ठीक है। अगले 1.5 साल तक फ़ायदा देगा, आपको बचाव रखेगा हेल्थ वाइज भी और ओवरऑल लेवल पे। यानी कि राहु को डैमेज नहीं करने देगा। शनि कुंभ राशि में आकर के मेष राशि को तीसरी नीच दृष्टि से देखेंगे तो वो भी लॉस से बचोगे आप। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती ना। अब सब लोग तो ऐसे काम करते नहीं हो कि आप सारी एनर्जीज़ को ऐसे बैलेंस करना सीख जाओ। 20 उम्र हम सोचते हैं कि ऐसी वर्कशॉप लगाएं, आपको सिखाएं कि भाई कैसे अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करें, कैसे उनको यूटिलाइज करना सीखें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बगैर जेमस्टोन पहने भी काम चल जाता है, लेकिन वो नहीं हो पाती हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि आप लोगों में भी इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है, और फिर वो तो कुछ दिन बाद मैं भी भूल भाल जाता हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जनरल लेवल की जो मैंने कही, कि एक्टिव हो जाएं, जो करना है उसके बारे में सोचें, थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। इससे बढ़िया समय नहीं आने वाला। अगला 1.5-2 महीने में अपने शुरुआत कर दो जो करनी है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ख़ास तौर पे, मतलब अभी मान के चलो कि जैसे अभी सूर्य राहु अलग हो जाएंगे अगले महीने, मतलब 15 मई के बाद तो आपने शुरू करना ही करना है हर हाल में। इस हिसाब से अपनी तैयारियों पर लग जाओ, और काम क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से होगा, भाई किसको क्या सूट करता है क्या नहीं। मैंने सिर्फ ये जनरली बताया कि ये सीज़न है अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का। जो अपने एफर्ट इस अगले 1.5-2 महीने 2.5 महीने के दौरान सही से लगा देगा, वो ये पूरा साल बढ़िया मोमेंटम गेन कर लेगा, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे जिसको जो अपना समझना है क्या करना है क्या नहीं, कैसा रहेगा नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट डिस्कस करें भाई, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बातें ग्रहों की। अब एक थोड़ी सी जानकारी और जनरल नॉलेज में डाल देता हूँ, आदत से मजबूर, है ना। अक्सर आप लोगों को रहता है ज़िंदगी में ना, हमारे ग्रहों का, गोचर का किसका इफ़ेक्ट रहे, नाम राशि पे चलेगा, कुंडली पे चलेगा, या हम चंद्र राशि पे चलेगा, कन्फ्यूज़न रहेगी सबको। तो एक जनरल सा फार्मूला आप सबको बता देता हूँ। आपकी ज़िंदगी जो हम सभी की जो ज़िंदगी है ना, उसको आप 5 हिस्सों में बांट लीजिए। 5 हिस्सों में अगर हम बांट दें तो हर एक का 20% जो है असर रहता है इंसान की ज़िंदगी पे। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसीलिए सेम कुंडली वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी भी ज़िंदगियाँ सेम नहीं होती हैं, क्योंकि ये पांचों फैक्टर कभी सेम हो ही नहीं सकते। कौन कौन से 5 फैक्टर हैं नोट भी कर सकते हो आप लोग, बाद में अपने हिसाब से सोच के भी देखना है इस विषय पे। पहला जो होता है, सबसे पहला, जिसका मतलब सारे 20% का असर रहता है आपकी ज़िंदगी में, इनका योगदान रहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपकी लगन कुंडली, आपकी जन्म कुंडली जो है, आपकी लगन कुंडली, उसके बाद आपकी ग्रह दशाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई आपकी चंद्र राशि, उसके बाद आप आ जाओ भाई आपकी नाम राशि, और 5वां जो आप डिस्कस करोगे वो है आपका माहौल, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? आपकी लगन कुंडली, आपकी ग्रह दशा, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, और आपका माहौल, एम्बियंस, कैसे एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं। ये 4 चीज़ें अगर पहली सेम हो भी जाएं, क्योंकि भारत में 1 मिनट में 60 बच्चे पैदा होते हैं, तो चारों सेम हो भी सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एक कुंडली में एक जो लगन होता है वो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक भी रहता है, 2 घंटे तक भी रहता है। तो आपका लगन सेम हो सकता है, आपकी ग्रह दशाएँ सेम हो सकती हैं, चंद्र राशि सेम हो सकती है, नाम भी कईयों के सेम मिल जाएंगे। नाम राशि तो सेम हो ही सकती है, नाम नहीं मिलेंगे, नाम राशि तो सेम मिल जाएगी, लेकिन माहौल सबका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिनके माहौल सिमिलर रहेंगे, जैसे एक ही घर के लोग हैं, उनके बाकी ग्रह डिफरेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ों के 20% जो है वो असर रहता है आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी, अब जैसे गोचर की हम अभी बात कर रहे हैं, ये जैसे 4 ग्रह बदल रहे हैं, बाकी भी बदले हैं, इन 4 की मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था। तो इनके बारे में किस सबके ऊपर एक जैसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अब मान लीजिए कि शनि अच्छा हो रहा है, किसी की शनि की दशा अच्छी चल रही है, कुंडली में बड़ा अच्छा शनि बैठा है, शनि की का गोचर भी अपनी ही राशि में आ गया, कुंडली में बढ़िया तरीके से चंद्र राशि को, नाम राशि को, दोनों को सूट कर गया, माहौल भी बड़ा अच्छा है सपोर्ट करने वाला, इंडस्ट्री वगैरह का लार्ज स्केल पे काम करने हैं कुछ ये वो,
तो ऐसे इंसान के तो ठाट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे इंसान तो मतलब जितना मर्जी बड़े लार्ज स्केल पे बड़े बड़े होते नहीं, वो आप देखते हो लोग, जैसे अडानी जैसे लोग अचानक से निकल के आते हैं। अडानी ने जितनी तरक्की पिछले 2 साल में करी है, उतनी पिछले 20 साल में नहीं करी थी, आप सोच के देखो। तो होता है ना हर एक का एक समय का माहौल, अनुकूलता, ग्रहों की दशाएं, गोचर, सपोर्ट सब दे दें तो ये 20 सब ऐड होते होते थे 100 पे पहुंच जाते हैं। तो जिस जो जो माइनस करेगा उसी हिसाब से रिजल्ट भी माइनस होंगे। आपकी लगन कुंडली सपोर्ट कर रही है, ग्रह दशा नहीं कर रही, तो भी आप पीछे रहोगे। आपके कई लोगों को आपको रहता है आपके ग्रह तो अच्छे हैं लेकिन ग्रह दशा ही अनुकूल नहीं है, तो इंतज़ार करते रहोगे। तो लेकिन गोचर अगर अच्छा आ गया चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से, तो उसका भी असर रहेगा। सबसे अहम जो चीज़ इसलिए कि आप बाकियों को तो बदल नहीं सकते। जन्म ले लिया जिस समय पे लेना था, तो ग्रह दशाएं वगैरह ये सब वैसे ही चलेंगी। अब नाम भी क्या बदलोगे, वैसे लोग बदलते हैं, पर अब आधी उम्र निकल चुकी है, अब क्या नाम बदलेंगे। तो लोग तो खैर थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए आजकल। बच्चे का शुरू में ही सोच लेते हैं कि चंद्र राशि अगर सही नहीं है तो नाम राशि कौन सी सूट करेगी, उस पर चल पड़ते हैं। लेकिन माहौल आपके हाथ में है दोस्तों। माहौल आप जब चाहें वैसा अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर एक ही टाइम पे एक बच्चा, आप समझ के चलिए कि अमीर अंबानी के घर में पैदा हो, वो एक उसी टाइम पे कोई बच्चा किसी गरीब मजदूर के घर में पैदा हुआ, अंबानी का पोता जब पैदा हुआ उसी टाइम में, मैंने बोला ना 1 मिनट में 60 बच्चे पैदा होते हैं। तो देश काल परिस्थितियाँ अपने हिसाब से हैं, लेकिन कुंडली वही बनेगी, दशाएं वही चल रही होंगी। लेकिन दोनों का माहौल का फ़र्क है ना। देखो अपब्रिंगिंग किसको कैसी मिलती है, ठीक है। अब राहुल गांधी है, कोई प्लस पॉइंट नहीं किसी तरीके का, लेकिन सिर्फ क्योंकि गांधी फैमिली में हो गया बंदा तो इसलिए इतनी ज़बरदस्ती की पोजीशंस दी जा रही हैं। और वहीं कहीं कोई और काबिल व्यक्ति होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकाल देता, ठीक है। कांग्रेस की ये हालत ना होती। तो ऐसे और हैं मसले के माहौल आपको अच्छी सुखद चीज़ें दे सकता है या अच्छी चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है। तो ये सारा खेल आपके हाथ में, इसलिए आप बाकी कुछ नहीं बदल सकते, तो एटलीस्ट माहौल बदलने की कोशिश करें। जो ग्रह खराब चल रहे हैं उनके हिसाब का माहौल घर में बिल्कुल मत रखने दें, उनको काउंटर करने वाली चीज़ें लेके आएँ। मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, इनसे थोड़ा बहुत आपकी ग्रह दशाएँ और गोचर जो हैं वो ठीक से बैलेंस होते चले जाएँ, ठीक है। थोड़े थोड़े हिंट देता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबे हो जाते हैं, फिर कहानी कहीं की कहीं निकल जाती है। और वैसे भी मैं बहुत दिन बाद ही लाइव आया हूँ। और मेन बात यह है कि जिसको समझ में आया है वो उस पर काम करे, और जिसे और समझना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कैपेबल बनो, एक्सपर्ट बनो। कई बार मैंने बोला भी है, अपना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर लो, जिसमें कि आप कम से कम खुद को और खुद की कुंडली को, अपने ग्रहों को तो समझना सीखो, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए डिपेंड, मतलब एटलीस्ट इतनी तो अवेयरनेस आ जाए कि जब कहीं किसी से पूछने जा रहे हो या डिस्कस कर रहे हो तो आपको ये तो समझ में आए ना कि भाई मुझे क्या पूछना है और इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, बजाय इसके कि आप जा कर के ये पूछो कि हाँ अब मेरा शनि बदल रहा है, मेरे मतलब क्या क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या क्या होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही ब्लाइंड एस्टिमेशंस, प्रेडिक्शंस के ऊपर नहीं जाओगे, समय को यूटिलाइज़ करना सीख जाओगे। तो अगर बने माहौल, मूड बने आप लोगों का, तो है मेरे पास अभी समय, थोड़ा सा अगले महीने निकाल सकते हैं टाइम हम। तो आप लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड जो भी हैं शॉर्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, जिसमें कि आप इतना तो समझ जाओ कि आपके लिए आपके प्लैनेट्स क्या मायने रखते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे रहेगा देखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरी तरफ से हो गया लगभग, बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं। देखता हूँ आप लोगों के क्या कुछ सवाल आए हैं। पूर्णिमा आज आप लेट पहुँचे हैं, सारा दिन बिजी रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आगे टाइम पे वो लगता है दोपहर में लाइव आपके लिए नहीं हो पाया। अच्छा, क्वेश्चन वगैरह तो है ही किसी का, ठीक है, जाने दो फिर क्या है।
हाँ, सार्थक जी ने पूछा है फुल एस्ट्रोलॉजी। भाई सीखो, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ना, आप लोग जितना सीखो उतना अच्छा है। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखो, फुल एस्ट्रोलॉजी सीखो, वास्तु सीखो, बेसिक वास्तु सीखो, एनर्जी वास्तु, चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए सीखो, ठीक है। और भागवत गीता के ऊपर आप सीखो और लोगों को भी सिखाओ। हम तो तैयार बैठे हैं, आप लोग ही खुद ही बनाओ तो सही माहौल, ठीक है ना। वो भागवत गीता का सेशन हमने बनाया, सिस्टम चलाया, कहा कि सब लोग वॉलंटियर बने आगे और दिए, अपने दिमाग के जगह औरों को भी जगहें, ठीक है ना। तो हालात ऐसे मतलब रहते हैं ना कि एक्सपेंशन नहीं करते हैं आप लोग। और ये तो ज्ञान की बातें हैं सारी, ठीक है ना। बगैर ज्ञान के अब हम लोग एडवर्टीजमेंट तो करते नहीं है भाई, ठीक है। यही है माध्यमिक सोशल मीडिया का, यहाँ आ गए, ठीक है। अब आप लोग एक्सपेंशन करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, अपना बृहस्पति ठीक कर लिया, ठीक है भाई, मैंने तो एक्सपेंशन कर दी ज्ञान की। आप लोग नहीं कुछ करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो ज़रूरी है वो मतलब 20 लोग मान लो हमारे एक ग्रुप में जुड़ गए, वो 20 का होना तो चाहिए था कि हर व्यक्ति कम से कम अपने सर्कल में, फ्री ग्रुप था वो, मानो आप लोग इसका लाइफ लेसन बेस्ड ऑन भागवत गीता, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया था कि भी सबको नॉलेज मिले, आसपास सबका पॉजिटिव माइंड रहे, अच्छा माहौल रहे। तो उम्मीद तो ये थी कि हर व्यक्ति कम से कम एक महीने में 4 लोग तो अपने साथ ज़रूर जोड़ेगा। इससे ज़्यादा यार एमवे वाले, वेस्टीज वाले, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले होते थे ना, वो जोड़ जाते थे, ठीक है ना। अब माना वहाँ पे मॉनिटरी गेंस के सब जवाब थे, हमने कोई ऐसे सब जवाब नहीं दिखाए, ठीक है। तो लेकिन कम से कम 4-4 भी जोड़ो तो महीने भर में 20 के 80 तो होने चाहिए थे। लेकिन हकीकत ये रही वो 20 के 20 ही अटके रहे, एक आध निकल के ही बेशक गया हो। सो वहाँ फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अकेला कितना ज़ोर मारता रहूँगा। तो नॉलेज को बढ़ाना है, एक्सपेंशन देनी है। आप चाहे कैसे ही कोर्सेज कर लो मेरे से, तो ठीक है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कर लो, वास्तु कर लो, किसी भी तरह का स्पिरिचुअलिटी का कर लो, सब कुछ कर लो। मैं तो बल्कि सोच रहा था आज के एक मतलब हम ना एक प्रॉपर प्रोग्राम ही मैं ऐसा बना ही दूँ, एक स्कूल ही बना दूँ इस चीज़ का कर दें, कि ताकि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग ढंग से आना स्टार्ट हो जाएं, कि जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल और अकल्ट साइंसेज जो हैं इनके ऊपर कोर्सेज कराना स्टार्ट कर दें, मेडिटेशन वगैरह एवरीथिंग, ये सब चीज़ों पे। तो लेकिन उसमें फिर ये कि अगर हम वैसे जाएंगे तो हमें फिर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर वही है ना कि अब आप लोग वॉलंटियर बन के नहीं, एक्स्ट्रा लोगों को नहीं अपने साथ जोड़ोगे, तो फिर हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो वही खर्चा कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो वो खर्चा आप ही लोगों में से निकलेगा, वही फिर फीसें बढ़ जाएंगी। तो बढ़िया, आराम से पहले जो सस्ते में काम हो सकते हैं वो कर लो, ठीक है। नहीं वो, क्योंकि मेरा तो मेन पर्पज़ है कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए ताकि नॉलेज आगे बढ़ती चली जाए। लेकिन अगर आप लोग वैसे नहीं जोड़ोगे तो फिर हमें तो पहुंचना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मार्केट में जब मैं देखता हूँ इतना मतलब यही प्रमोशन के उसमें ही मतलब जिन लोगों को ABC नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की, वो लाखों फॉलोवर बना के बैठे हैं, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, कितने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नामी एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, कहीं फंसे होते हैं, केसेस कितने हैं, तो वो आते हैं मेरे पास, भेजते हैं मैटर को, क्या करें। तो और सामने वालों से हज़ारों हज़ारों फीस, मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खैर जाने दो, वो तो चीज़ें हमने कि बिज़नेस है लोगों का। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ यार ये है कि आप लोग जैसे मर्जी हो, मुझे तो मैक्सिमम लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, ताकि सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है, सब सुखी रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैलेंगे। सुखी दिमाग सुखी माहौल पैदा करता है, तो थोड़ा उस पर काम करें आप लोग। आपका आस पड़ोस अगर गंदा रहेगा, आप अपना घर कितना ही साफ रख लो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इस तरीके की अप्रोच लेना शुरू करो कि आस पड़ोस, मोहल्ला, गली, सब यार दोस्त सर्कल सब अच्छे से रहें, सुखी रहें। तो सब वो तभी होगा जब सब सेम आइडियोलॉजी वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें अपना एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वो करने की। दुनिया में देखो यार आप लोग, कितनी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, अपने इंडिया में एग्जांपल आप ले लो, मतलब कितने तगड़े तगड़े लेवल पे एक ही सिंगल आइडियोलॉजी पे वो लोग चल रहे हैं, चाहे अल्ले पल्ले कुछ ना पड़ रहा हो, और भी बाईपास सब चीज़ें चलते हो। मेरे पास सारे रीजन के लोग आते हैं पूछने के लिए, और बात है ना, वो फिर वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन वो नीचे अंडरग्राउंड सब चलता है। तो हम भी फिर प्रोफेशनली लेते हैं उन लोगों को। लेकिन एक चीज़ तो देखो ना उनसे सीखने की, वो सभी लोग बाहरी तौर पे ही सही, लेकिन अपनी एक आइडियोलॉजी के तहत जो है कितनी दुनिया को अपने साथ पूरा एक कम्युनिटी बना करके चलते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग बंटे हुए बहुत हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिसे ABC नहीं आती वही कमेंट्री शुरू कर देता है वहाँ पे एंटी हो करके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब अपने तो सनातन में सनातनियों से ही, मतलब अपने ही जो उसके लोग रहे हैं ना, उन्हीं से दिक्कत आती है। जिस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं उसी को नकार देंगे, ठीक है, या हंसेंगे या उसके एंटी बातें करनी शुरू कर देंगे। सो लेकिन आप लोग है कि
फिर भी किसी वजह से तो बचा हुआ है ना अपना धर्म। ये सब साइंसेस जितनी हैं हम बातें करते हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी कर रहे हैं, हज़ारों सालों से ये ख़त्म ना हो सकी, तो इसका मतलब कुछ तो बात है इनमें। और कुछ लोग हैं आप जैसे ही हैं जो बनाए रखे हुए हैं इसको। तो एफ़र्ट मारते रहें, और बाकी जो भी है अपना दोनों पेज से जुड़े रहें, ठीक है ना, पर्पज़ ऑफ लाइफ से, बैकुंठ से। और नंबर पूर्णिमा जी ने शेयर कर दिए हैं, तो आप कांटेक्ट करें। और महादेव दरबार जो है भाई वो तो बहुत बढ़िया है, जिसके घर में हो जाए भाई महादेव की कृपा है, तो जो चाहे तो वो उसको अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। पूर्णिमा जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका हम कुछ नहीं लेते हैं अपनी तरफ से, बस व्यवस्था क्या है वो बात कर लेना आप, और बस इतना सही है और कुछ नहीं। सो बाकी कुछ रहे तो फिर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और सारे कांटेक्ट नंबर वगैरह यहाँ आ गए, ठीक है। चलिए, तो कोई क्वेश्चन है नहीं आप लोगों के, तो विदा लेता हूँ मैं फिर आपसे, और कोई टॉपिक आएगा तो फिर जल्दी मिलते हैं, ठीक है। चलिए चला जाए, ठीक है। महादेव आप सभी पर कृपा करें, और जो बातें मैंने कही हैं उनको थोड़ा ढंग से गौर कीजिएगा। मौका है, मौके पे चौका लगाइए, ठीक है। नमस्कार।